हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स के बारे में। जो आईपीओ खुले हुए हैं उनके बारे में, सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे तो बात करते हैं कुछ आईपीओ अपडेट्स पे। तो देखिए, आईपीओ अपडेट्स में जो पहला आईपीओ अपडेट आ रहा है वो है दोस्तों ग्रो से रिलेटेड। जी हाँ, तो देखिए ग्रो भी अपना बहुत ही जल्द आईपीओ लेकर आ सकता है और कंपनी ने शुरुआत कर दी है अपने प्री आईपीओ फंडिंग की एट $6.5 बिलियन वैल्यूएशन। जी हाँ, तो प्री आईपीओ फंडिंग जो है वो कंपनी करने की कोशिश कर रही है और वैल्यूएशन जो लगाई जा रही है वो करीबन $6.5 बिलियन के आसपास लगाई जा रही है। अब अगर यहाँ पर चीज़ों को समझें तो दोस्तों, कंपनी ऑलमोस्ट $200 मिलियन का फंड रेज कर सकती है और इसमें डिस्कशंस इनके चालू हैं। भले वो सिंगापुर का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है जीआईसी ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का, और या फिर बाकी अगर आप देखेंगे जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल भी हो सकता है कि वो भी ज्वाइन करते हुए नजर आए। तो कंपनी करीबन $200 मिलियन के आसपास का फंड रेज, याद रखिएगा, करने की कोशिश कर रही है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि दोस्तों, जो कंपनी की वैल्यूएशन है, जो 2021 में करीबन वैल्यू की गई थी $3 बिलियन पे, वो बढ़कर सीधा $6.5 बिलियन के आसपास दोस्तों पहुंचती हुई नज़र आ जाएगी। और जो राउंड है, ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये क्लोज भी हो जाएगा और कंपनी अपने आईपीओ के पेपर्स भी जो है वो अगले कुछ महीनों के अंदर ही फाइल कर सकती है। तो नो डाउट कह सकते हैं ग्रो बिल्कुल तैयारी में है अपने आईपीओ लाने के। अब बस सवाल यही उठता है कि कंपनी कितने समय में अपना आईपीओ पेपर्स फाइल करती है, बिकॉज कंपनी फंड रेज भी कर रही है और कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती हुई दिख रही है। ये आप साफ कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रो करेंटली लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। तो ग्रो अपने आप में बहुत ग्रो भी किया है, इसमें कोई दौराई नहीं है। अगला दोस्तों अपडेट है जो कल सेबी ने, कह सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स दी है अबाउट द आईपीओ। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल ने अपने आईपीओ को विड्रॉ कर लिया है, अपने पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा जो वी वर्क इंडिया का आईपीओ है, इसको एबियंस के अंदर डाल दिया गया है। एबियंस मतलब देखिए, कुछ सेबी क्वेश्चंस पूछती है कंपनी से, फिर उस क्वेश्चंस का अगर कंपनी आंसर देती है देन बाद में दोस्तों उस कंपनी को एबियंस से निकाला भी जाता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बात आई वो ये आई कि जो इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल का आईपीओ है, इसमें कंपनी को पेपर्स विड्रॉ करने पड़ गए। अब देखिए हुआ क्या, ये आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो कल के दिन कोई भी ऐसी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको अप्रूवल मिल गया टू रेज द फंड्स थ्रू आईपीओ। जैसे कि वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट, जिसके हमने बारे में बात करी, ये बात ध्यान रखिएगा, एम्बेसी ग्रुप द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, इनको एबियंस में डाल दिया गया। इसके अलावा जैसा आपको बताया, इंदिरा आईवीएफ जो स्वीडन हेडक्वार्टर्ड इन्वेस्टमेंट फर्म इक्विटी द्वारा बैक्ड है, इनको पेपर्स विड्रॉ करने पड़ गए। कंपनी, बताया जा रहा है, जो विड्रॉ का कारण बताया जा रहा है वो है दोस्तों एक मूवी है। जी हाँ, इसके कारण कंपनी को अपना आईपीओ जो है वो विड्रॉ करना पड़ गया। अब समझेंगे मूवी। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हुआ क्या है कि जो कंपनी है, कंपनी के फाउंडर के ऊपर एक मूवी निकल कर आने वाली थी और ये बताया जा रहा है कि मूवी बिल्कुल बाद में आती हुई नजर आई जब कंपनी ने अपने पेपर्स फाइल करे। और हो क्या सकता है कि देखिए, अगर वो मूवी निकल कर आती है, मान लीजिए वो मूवी बहुत हिट हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता था कि कंपनी प्रमोट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। देखिए, एक मूवी निकल कर आई जो डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने बनाई और जो मूवी थी उसके अंदर अनुपम खेर, ईशा देओल थे, लेकिन उस मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो पिछले हफ्ते ही रिलीज़ होती हुई नजर आई। क्रिटिक्स ने भी उसको पसंद नहीं किया, प्लस सीबी ने भी उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि देखिए मानना ये है कि रेगुलेटरी बॉडी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जो फिल्म है वो प्रमोट करती है कंपनी के रोल को, और टाइमिंग जो है इसकी रिलीज़ का ये भी बताता है कि एक अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग है, क्योंकि अभी कंपनी का पेपर्स फाइल किए गए और मूवी भी आ गई जिसमें इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल को भी बताया जा रहा है, जो भी है, राइट। तो उस चीज़ को पसंद नहीं किया गया, इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी को पेपर्स वापस दे दिए गए, मतलब, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी ने पेपर्स वापस ले लिए, राइट। जो दोस्तों फिल्म थी वो जो इंदिरा आईवीएफ के फाउंडर है अजय मुर्दिया, उनके ऊपर फिल्म थी। और वही था कि देखिए अगर मूवी को देखा जाएगा तो उस तरीके से देखा जाएगा कि वो इंदिरा आईवीएफ को एक तरीके से प्रमोट कर रही है, राइट। और ये प्रमोट आप नहीं कर सकते थ्रू मूवी, और जब कि आपने पेपर्स फाइल की तब तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बाद में आ जाए तो आ जाए, लेकिन उस समय नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो टाइमिंग सही नहीं बैठता है। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी को पेपर्स जो है अपने वापस लेने पड़े। अब हो सकता है कि कंपनी वापस से रीफाइल करे पेपर्स को, क्योंकि कंपनी को आईपीओ तो लेकर आना ही है और आईपीओ का साइज भी आप समझ सकते हैं काफ़ी यूज होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, और अगला आईपीओ कहाँ से आ सकते हैं, बल्कि बहुत सारे आईपीओज आ सकते हैं और 2 एफपीओज भी आ सकते हैं।
तो 4 आईपीओ 2 एफपीओ दोस्तों अगले 5 सालों के अंदर पावर मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च कर सकती है, बिकॉज उनका मोनेटाइजेशन प्लान है। मिनिस्ट्री करीबन 80,000 करोड़ के प्लान को प्रिपेयर कर रही है फॉर एनएमपी 2.0। सो देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये ड्राफ्ट किया एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, जिसमें करीबन 80,000 करोड़ एज पार्ट ऑफ द सेंटर्स फ्लैगशिप नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान 2.0 को रन किया जाएगा फ्रॉम FY26 टू FY30। इसके अंदर जो कंपनीज है एनएमपी से प्रपोज किया है कि लिस्टिंग होगी 3 पीएससीज की, जिसमें हाइड्रो पावर कंपनीज है, जिसमें टीएचडीसी, नीपको और एसडीईएल, ये याद रखिएगा ग्रीन एनर्जी आर्म है एसजेवीएन की, ये आईपीओ जा सकते हैं। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, टीएचडीसी और नीपको करीबन 1,000 करोड़ के आईपीओ हो सकते हैं। इसके अलावा जो एसजेवीएन का सब्सिडरी है एसजीईएल, ये भी दोस्तों हो सकता है ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के आसपास का ये बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी है दोस्तों HRUL, इसका भी आईपीओ आ सकता है, करीबन 3,000 करोड़ के आसपास का मोनेटाइजेशन का टारगेट है। इसके अलावा 2 एफपीओ आ सकते हैं। एक तो दोस्तों एफपीओ आ सकता है फॉर NGEL, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एनटीपीसी की एक कंपनी है, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास का मोनेटाइजेशन प्लान है इसको लेकर। अभी देखना होगा कि किस तरीके से दोस्तों लेकर आया जाता है, बट प्लान आप देखिए 80,000 करोड़ तक का है। NHPC का को लेकर है। एक कंपनी है दोस्तों PGCIL करके, राइट, उसका ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 33,500 करोड़ के आसपास का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए उसमें मोर एसेट्स इन्विट के थ्रू जाएंगे, पीजी इन्विट के थ्रू, बट ओवरऑल बताया ये जा रहा है कि देखिए काफ़ी बड़े प्लान्स है और नो डाउट इसमें इस पूरे सेक्टर में काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज प्लान तो करेंटली यही है। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पे। तो जोमेटो द्वारा बैक्ड Cult.fit, आप नाम सुन रखा होगा, इसने बैंकर्स को पिक कर लिया है फॉर देयर अपकमिंग आईपीओ। जी हाँ, ये यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमोंग अदर इन्वेस्टर्स Cult.fit के अंदर एसएल पार्टनर्स है, जो ऑलमोस्ट 17.25% स्टेक रखते हैं पोस्ट द रीसेंट फंडिंग राउंड। इसके अलावा टाटा डिजिटल, टीमसेक, कलारी कैपिटल और चिराती वेंचर्स का भी यहाँ पर आपको स्टेक देखने को मिल जाता है। खबर के मुताबिक दोस्तों एक्सिस कैपिटल, जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और जेएम फाइनेंशियल को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पर चुन लिया गया है। Cult.fit दोस्तों चाहती है कि करीबन 2,500 करोड़ रुपीस रेस करे थ्रू आईपीओ, और वैल्यू कंपनी की होगी क्लोज टू $2 बिलियन। कंपनी ऑपरेट करती है करीबन 500 जिम्स में अक्रॉस वेरियस इंडियन सिटीज़, और कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। इस तरीके की खबर जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, जोमेटो बैक इन नवंबर 2021 had paid $100 million to acquire 6.4% stake in Cult.fit, मतलब 6% से ज़्यादा की हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगी जोमेटो की। करीबन $1.56 बिलियन के आसपास वैल्यू किया गया था, और इसमें काफ़ी अलग अलग इन्वेस्टर्स भी थे, जिसमें आपको बताया कि एक्सेल पार्टनर्स ने ऑलमोस्ट 17.25% स्टेक रखते हैं, और काफ़ी अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी दोस्तों 2024 के अंदर 1,000 करोड़ का टॉप लाइन रिपोर्ट किया था। अब ये ध्यान रखिएगा, ये फाउंडेड बाय मिंत्रा फाउंडर मुकेश बंसल एंड अंकित नागोरी। Cult.fit ऑल्सो हैज़ वेरियस अदर बिजनेस डिविजन्स अलॉन्ग विद जिम्स, ये बताया जाता है, जिसमें देखिए Eat.fit एक हेल्दी मील डिलीवरी है, जो कंपनी के टॉप लाइन का 24.5% होता है। तो अपने आप में देखिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है। अब देखते हैं यहाँ पे कब कंपनी अपने पेपर्स फाइल करती है, बिकॉज मैनेजर्स को पिक कर लिया गया है, मतलब बहुत ही कम समय अब लगेगा दोस्तों पेपर्स फाइल करने में। बहुत जल्द आप सुनेंगे इसकी डीआरएसपी फाइल हो गई है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सारे आईपीओस पे जो एक्शन में, तो सारे एसएमई आईपीओ के एक्शन में, जिसमें देखिए स्पिनारो कमर्शियल एक बीएससी एसएमई इशू है, 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में ओपन होगा। 51 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 10.17 करोड़ का इशू का साइज़ है। अगला आता है दोस्तों इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस, एक बीएससी एसएमई इशू, 79 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 24.71 करोड़ का इशू का साइज़ है। 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। अगला आता है एटन पेपर्स एंड फोम, एक बीएससी एसएमई इशू, 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट यहाँ पर नहीं है, 31.68 करोड़ का इशू का साइज़ है। ये भी 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में ओपन होगा। अगला आता है रिटागियो इंडस्ट्रीज़, एक बीएससी एसएमई इशू, 25 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 15.50 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है। 27 से 2 अप्रैल के बीच में यह आईपीओ ओपन होगा। अगला आता है आइडेंटिक्स वेब, एक बीएससी एसएमई इशू, 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 16.63 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है। 26 से 28 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन हो चुका है। याद रखिएगा अभी आईपीओ को 2 दिन और है, राइट। अगला आता है एटीसी एनर्जीज, ये आईपीओ तो कल ओपन हो गया था, और आईपीओ का लास्ट डे भी होने वाला है कब के दिन, कल ही, जी हाँ। करेंटली 0.84 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 17.8% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। बट अगेन हमेशा आपको मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाइएगा। अगर प्रीमियम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि टूट पड़ना है, थोड़ा सा समझिएगा कंपनी को, देन पैसा लगाइएगा। 63.76 करोड़ का इशू का साइज़ है। लेट्स सी कितना वैसे टोटल निकल कर आता है कल के दिन। अगला आता है श्री अहिंसा नेचुरल्स, ये आईपीओ भी याद रखिएगा कल के दिन बंद हो जाएगा।
अभी तक 2.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 10.08% का प्रीमियम है, 73.81 करोड़ का इशू का साइज़ है। अगला आता है डेस्को इंफ्राटेक। ये आईपीओ दोस्तों आज क्लोज हो रहा है और इसको बहुत ही मैसिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, अभी तक 80 टाइम्स 80 गुना से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा पैसा निकल कर आ रहा है इस आईपीओ के अंदर, नो डाउट। अच्छा बन रहा है, राइट। बाकी प्रीमियम 8% का है और देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। आज आखिरी दिन है, कल अलॉटमेंट और 1 तारीख को लिस्टिंग। इसके अलावा दोस्तों एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इस आईपीओ का जो क्लोजिंग है वो हो चुका था कल के दिन। आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट है और 28 को लिस्टिंग है। रैपिड फ्लीट का दोस्तों अलॉटमेंट आज के दिन आएगा, कल 28 को लिस्टिंग है। इसके अलावा ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है, अलॉटमेंट आउट हो चुका है। जिनको मिला कल, देखते हैं यहाँ पर आपका किस्मत चमकता है या फिर यहाँ पर कुछ खास होता नहीं है। लेट्स सी होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।